देखो बच्चों, क्लास 12 की केमिस्ट्री में आपको जो बोर्ड की कॉपी लिखी जाती है ना, उसमें 3 क्वेश्चन लिखने होते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो होता है टाइट्रेशन से। जो टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल आप लोगों ने अपने स्कूल में किया होगा, टाइट्रेशन। तो ये जो बच्चों टाइट्रेशन है, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है जो बोर्ड की कॉपी में लिखनी होती है। ठीक है, टाइट्रेशन, इसी को वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं। दूसरा होता है कोई कंटेंट बेस्ड प्रैक्टिकल होता है एक, जैसे क्रोमेटोग्राफी वगैरह जो आपके टीचर देंगे, कंटेंट बेस्ड प्रैक्टिकल। ठीक है, ये होता है 6 मार्क का, 6 मार्क्स का। ठीक है, और जो तीसरा होता है बच्चों, ये होता है सॉल्ट एनालिसिस। क्या होता है? सॉल्ट एनालिसिस। ये भी आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो बच्चों यहां कंटेंट बेस में आपको दिक्कत हुई होगी। पहले तो मैं ये बता दूं, टाइट्रेशन जो होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है, ये 8 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। जैसे आपके जो सिलेबस में है वो रिडॉक्स टाइट्रेशन है। रिडॉक्स टाइट्रेशन में दो प्रैक्टिकल हैं आपके सिलेबस में। एक है केमेनो-4 वर्सेस मोहर सॉल्ट, और दूसरा है बच्चों केमेनो-4 वर्सेस ऑक्जेलिक एसिड। टाइट्रेशन के 2 प्रैक्टिकल हैं, एक केमेनो-4 वर्सेस मोहर सॉल्ट और दूसरा है केमेनो-4 वर्सेस ऑक्जेलिक एसिड। दोनों में से कोई एक प्रैक्टिकल आपको करने होंगे, या तो केमेनो-4 वर्सेस मोहर सॉल्ट या तो केमेनो-4 वर्सेस ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, ये प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करने हैं, कैसे इनका वाइबा होगा, क्या क्या वाइबा होगा, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा वीडियो में बच्चों। एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो बच्चों टाइट्रेशन जो होता है 8 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, लिखना होता है कॉपी पे। कंटेंट बेस्ड प्रैक्टिकल, जैसे बहुत सारे प्रैक्टिकल आपने उसमें प्रैक्टिकल फाइल में आपने लिखे हैं, जैसे क्रोमेटोग्राफी हो गया, क्रिस्टल ऑफ फिटकरी हो गया, या एलम पोटास हो गया, है ना। ये सारे जो प्रैक्टिकल होते हैं, किसी एक में प्रैक्टिकल आपके जो टीचर कहेंगे उसमें से आपको लिखना होगा, ताकि ये जो सॉल्ट एनालिसिस है, देखो जो सॉल्ट होता है बच्चों, सॉल्ट आपको पता है कैटायन और एनायन से मिलकर बना होता है। जो कैटायन वाला पार्ट होता है वो बेस से आता है, और जो एनायन वाला पार्ट होता है वो एसिड से आता है। तो इसीलिए कैटायन वाले पार्ट को बेसिक रेडिकल कहते हैं और एनायन वाले पार्ट को एसिडिक रेडिकल कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको स्कूल में जब प्रैक्टिकल होगा तो जो टीचर होंगे आपको लैब में एक पुड़िया देंगे, तो पुड़िया में एक साल्ट होगा, आपको ये पता करना होगा कौन सा कैटायन है कौन सा एनायन है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे देख लो, आपको एक कोई सॉल्ट दिया गया, जैसे आपको ZnCl2 दिया गया। ठीक है, तो लेकिन आपको ये नहीं बताया जाएगा कि ये ZnCl2 है। तो यहां पे आपको ये पता करना होगा कि जो हमारा कैटायन था वो Zn2+ था, और जो एनायन था बच्चों वो Cl- था। तो ये हमारा कैटायन बेसिक रेडिकल हो गया, ये बेसिक रेडिकल हो गया, और ये जो एनायन है ये एसिडिक रेडिकल होता है, क्योंकि ये एसिड वाला पार्ट है, एसिडिक रेडिकल होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको कैटायन और एनायन जो है, जो सॉल्ट गिवन सॉल्ट आपको दिया जाएगा, जो सॉल्ट दिया जाएगा उससे आपको कैटायन और एनायन आइडेंटिफाई करना होगा। जब आप आइडेंटिफाई कर लोगे, है ना, तो आप बता सकते हो कि जो हमको सॉल्ट दिया गया था वो ZnCl2 था। ठीक है, तो ये जो सॉल्ट एनालिसिस होता है ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है बच्चों। ठीक है, तो ये आपके कितने नंबर हो गए यहाँ पे, 8 8 16 16 6 22 मार्क्स का हो गया। लेकिन आपने ये देखा है कि जो आपका प्रैक्टिकल नंबर है वो 30 मार्क्स का होता है। तो बच्चों ये 22 नंबर आप कॉपी पे लिखोगे, बाकी जो 4 नंबर है वो जो अपनी प्रैक्टिकल फाइल एंड प्रोजेक्ट फाइल बनाया है, प्रैक्टिकल फाइल एंड प्रोजेक्ट फाइल जो आपने बनाया हुआ है उसका कितना है, 4 मार्क्स, 4 मार्क्स। ठीक है, और जो 5वां बच्चों है वो है 4 नंबर का वाइबा। जो वाइबा है बच्चों ये कितने नंबर का है, 4 मार्क्स का है। तो आपका कितना हो गया, 8 6 14 14 8 22 22 4
26 4 30। तो इस तरह आपको 30 मार्क्स पाने हैं। तो वाइवा देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके परफॉर्मेंस पे। अगर आप वाइवा बहुत अच्छा दे रहे हो बेटा, तो उसका जो इफेक्ट होता है एग्जामिनर, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है और आपको बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी 30 नंबर गेन करने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है वाइवा। बाकी प्रोजेक्ट फाइल और ये प्रैक्टिकल फाइल आपने बनाया ही होगा, ये आपको बोर्ड की कॉपी में लिखने होंगे। और एक चीज, बोर्ड की कॉपी में जो बोर्ड की कॉपी आपको दी जाएगी वो बी कॉपी नहीं मिलेगी आपको। जो ये कॉपी दी जाएगी उसके अलावा बी कॉपी या सेकंड कॉपी आपको एडिशनल कॉपी नहीं मिलेगी, ठीक है। उसी में आपको तीनों प्रैक्टिकल को क्या करना है, लिखना है। ये नहीं कि उसमें बहुत आप गैप छोड़ छोड़ के लिख दो, पता लगेगा कि कॉपी खत्म हो गई। नहीं, ध्यान दीजिएगा इस पे, कॉपी जो है आपको बी कॉपी यहाँ पे नहीं मिलेगी। तीनों प्रैक्टिकल उसी कॉपी में लिखने होते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम आपको बताएंगे टाइट्रेशन कैसे करनी है, कंटेंट बेस्ड प्रैक्टिकल कैसे करने हैं, सॉल्ट एनालिसिस कैसे करने हैं। तो बच्चों पहले हम बताएंगे टाइट्रेशन कैसे करनी है, टाइट्रेशन क्या होता है, ठीक है। इसमें मैंने बताया कि ये रेडॉक्स टाइट्रेशन होता है। तो इसमें दो प्रैक्टिकल आपके सिलेबस में है, केमेनो-4 वर्सेस मोर सॉल्ट का, और दूसरा है केमेनो-4 वर्सेस ऑक्जेलिक एसिड का। तो बच्चों ये दोनों प्रैक्टिकल मैं आपको बताऊंगा, और सॉल्ट एनालिसिस का प्रैक्टिकल कैसे करना है ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। कंटेंट बेस्ड प्रैक्टिकल जैसे क्रोमेटोग्राफी ये भी बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि जो एग्जामिनर वाइवा आपसे पूछेगा इसी प्रैक्टिकल के बेस पूछेगा, ठीक है। मान लो अगर प्रैक्टिकल जब आप करने जाओगे, एग्जामिनर एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा आपको प्रैक्टिकल करवा सकता है। तो जब आपको इसके बारे में जानकारी रहेगी तभी आप कर सकते हो।